एक प्रॉपर्टी और है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चेक करिए जरा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ध्यान से देखिएगा, ए की पावर में एक्स वही डिनोमिनेटर में और माइनस वन साथ में होना चाहिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है लॉग बेस में ई और ए। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर क्लास 11 से चैप्टर लिया है हमने लिमिट्स। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिखा है, चलिए बताते हैं क्या कैसे करना है। सबसे पहले जब भी लिमिट का क्वेश्चन करें, ये जो लिमिट लिखा हुआ है एक्स टेंड्स टू जीरो, इसे अपने डिनोमिनेटर में पुट कर दें और चेक करिए कहीं जीरो तो नहीं आ रहा। चेक कर लेते हैं पहले। तो एक्स में जीरो डाला तो नीचे पूरा का पूरा जीरो ही आ गया। इसका मतलब यह है कि डिनोमिनेटर में अगर लिमिट डालने पर जीरो आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि आप लिमिट इस स्टेप पर तो पुट नहीं कर पाओगे, कुछ नया ट्रिक और लॉजिक लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, लॉजिक कुछ इतना है इस क्वेश्चन में कि इस 10 की पावर जो x लिखा है इसको स्प्लिट करके दिखाना है। वो किस तरह से, देखो जरा ध्यान से। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इस 10 को लिखा मैंने 2 इंटू 5 की होल पावर x, मतलब x तो अपनी जगह पर है, बस 10 को लिख दिया 2 इंटू 5 और कोई छेड़ाखानी नहीं करी पूरे क्वेश्चन में, एज इट इज पूरा का पूरा कॉपी कर दिया। फिर अगला स्टेप देखो क्या किया, ये 2 और 5 है ना, इनको सेपरेट x पावर दे दिया। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इसको मैंने लिखा 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 होल अपॉन x इंटू 10x। अब सोचो मैं क्या कर सकता हूं, जरा पहले दो स्टेप देखना, कुछ कॉमन आ रहा है क्या आपके पास। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, आई थिंक 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, बाहर निकालो उसे। तो यहां क्या बचा, यहां तो बचा 5 की पावर x और यहां क्या बचा, यहां बचा माइनस का 1। अब यहां से कुछ कॉमन आता दिखाई दे रहा है, कॉमन तो नहीं दिख रहा, तो पक्की बात है 1 तो कॉमन आ ही सकता है ना। और ये वाला साइन एज इट इज कॉपी कर दीजिए। तो कितना आएगा अंदर भाई, माइनस 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 5 की पावर x आ जाए। तो पक्की बात 5 की पावर x ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जरा अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, ये माइनस 5 की पावर x लिखा है, ऊपर ही माइनस 5 की पावर x है, मतलब करेक्ट है। अब माइनस 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि प्लस का 1 आ जाए। तो पक्की बात है माइनस का 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज प्लस 1। सिंपल, मैंने कॉमन लिया है, कुछ खास नहीं, अपॉन x 10x। अगला स्टेप देखिए, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, चेक करो 5 की पावर x माइनस 1 दोनों साइड से कॉमन आ रहा है। तो 5 की पावर x माइनस 1, हाँ बिल्कुल कॉमन आ रहा है। तो बचा क्या, 2 की पावर x माइनस 1 बच गया, 2 की पावर x माइनस 1 बच गया, होल अपॉन x इंटू 10x। अब जरा लिमिट के दो कंसेप्ट यहां लगने वाले, देखिए क्या। सबसे पहला, एक लिमिट की प्रॉपर्टी तो ये है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो अगर आपके पास लिखा है तो 10x अपॉन x 1 हो जाता है। अब यहां 10x तो लिखा है लेकिन अपॉन में x नहीं है, तो एक तो वो बनाना है मुझे। प्लस एक प्रॉपर्टी और है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चेक करिए जरा। लिमिट x टेंड्स टू जीरो, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। ध्यान से देखिएगा, a की पावर में x वही डिनोमिनेटर में और माइनस 1 साथ में होना चाहिए। तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है लॉग बेस में e और a। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है, लेकिन इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखाई देंगे। तो इस प्रॉपर्टी को यहां कैसे अप्लाई करें, पहले जरा इसको ध्यान से देखिए जरा। a की पावर में x माइनस 1 अपॉन x, मतलब जो a की पावर है वही एग्जैक्ट आपको नीचे दिखाई दे रही है। तो ये तो गारंटी, यहां तो क्या लग गया आपके पास, देखो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो इस पर्टिकुलर पार्ट में तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, लॉग बेस में e और a। अब a यहां पर क्या है 5, तो ये तो आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, एक स्टेप और, 10 का एंगल x है ना, तो मैंने x से डिवाइड किया और x से मल्टीप्लाई किया। तो इस प्रॉपर्टी को चेक करो, उस नियम के हिसाब से 10x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू जीरो है ना, तो 10x अपॉन x 1 हो गया। ये लो जी 1 हो गया। अब बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा 2 की पावर x माइनस 1 होल अपॉन x। तो चेक करो, ये तो एग्जैक्ट फिर वही प्रॉपर्टी बन गई, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो इसको तो डायरेक्टली फिर मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग बेस में e और 2। तो देखो एक स्टेप और डालते हैं, लॉग बेस में e 5 इंटू 1 की जरूरत नहीं है, लॉग बेस में e और यहां आ गया 2। क्योंकि क्वेश्चन से पूरा x गायब हो गया है, तो मैंने अगले स्टेप पे लिमिट नहीं लिखा है, आप भी नहीं लिखेंगे। ये लीजिए आ गया आपका फाइनल आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जिन दो प्रॉपर्टीज का यूज होना था उसका ध्यान रखना था। ये क्वेश्चन में यही ट्रिक था।
अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको लिमिट चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं,